नमस्कार साथियों। तो आज है 27 जुलाई 2025, कल 28 जुलाई मंडे से एक नया ट्रेडिंग वीक शुरू होने जा रहा है। तो बात करेंगे इस वीडियो में शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा आपके साथ। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल, एफएसडीएस का डेटा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कल मार्केट एनालिसिस। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना, और खास करके इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम बाजार को एनालाइज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कल मार्केट किस तरफ जा सकते हैं, उसको तो कतई मिस मत करना। ओके, तो आइए सबसे पहले चेकआउट करते हैं आज हमारे मार्केट एनालिस्ट ने क्या कहा। दोस्तों, आज इस टॉपिक को कवर किया एलकेपी सिक्योरिटीज की तरफ से एक एनालिस्ट ने। अब क्योंकि लास्ट डे बहुत सारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को तोड़ के निफ्टी नीचे आके क्लोजिंग दिया, उनमें से सबसे वाइटल था 24,900, जिसके ऊपर इसके पहले भी काफी बार सपोर्ट मिला था। उस लेवल को तोड़ने के कारण अभी देखिए एनालिस्ट ने यह कहा कि अभी सपोर्ट लेवल 24,700, अगर 24,700 भी तोड़ गया तो 24,500, अगर 24,700 टूट गया तो 24,500, और ऊपर की तरफ जो नियर टर्म रेजिस्टेंस मेंशन किया 25,000 को। वैसे दोस्तों, अगर मैं आप सभी को पूछूं कि सर आपको क्या लगता है कल यानी सोमवार बाजार किस तरफ जाएगा, क्या ऊपर, क्या नीचे, दाएं बाएं, जो भी आपका ओपिनियन है प्लीज शेयर कीजिए कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। अच्छा, सेम टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपना एक विचार रखा, पॉइंट ऑफ व्यू रखा। देखिए टेक्निकल व्यू, बेरिश बेल्ट होल्ड पैटर्न, सिग्नल वीकनेस। सो पहले एनालिस्ट की तरह दूसरे एनालिस्ट ने भी थोड़ा सा वीकनेस रहने का ही सिग्नल दिया है। साथ में ये भी कहा निफ्टी में फॉल टुवर्ड 24,700 एस की एवरेज ब्रेक। सो लास्ट डे जहां पे क्लोजिंग दिया, मतलब 24,800 के जस्ट ऊपर, उसको अगर ब्रेक कर लिया तो मे भी 24,700 तक गिर सकता है। साथ में देखिए एक रेंज मेंशन किया, जैसे कि 24,500 से लेके 25,500, लगभग 1,000 पॉइंट की एक रेंज, और नियर टर्म बेसिस पे एक छोटा सा रेंज मेंशन किया 24,600 से लेके 25,200। सो इस टॉपिक को तो इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट में हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, देखते जाइए पूरा अंत तक। पर उसके पहले दोस्तों, बहुत सारे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा नेक्स्ट वीक के लिए या लास्ट डे आउट हुआ था, बहुत सारे लेटेस्ट अपडेट है टैरिफ ट्रेड डील से रिलेटेड, जो कि आपके साथ मैं अभी शेयर करूंगा। तो थोड़ा सा पेशेंसली स्टेप बाय स्टेप करके देखते जाइए। अच्छा, लास्ट डे यानी फ्राइडे के दिन भारत की एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा यानी विदेशी मुद्रा भंडार, फॉरेक्स रिजर्व की डेटा दोस्तों भारत की बैक टू बैक 3 वीक्स ड्रॉप हो रहा है। लास्ट हफ्तों की अपडेट के अकॉर्डिंग $1.18 बिलियन कम हुआ है, ड्रॉप होके। आज जो भारत के पास टोटल फॉरेक्स रिजर्व रहा $695.49 बिलियन। लेट्स सी आगे क्या होता है। बट हाँ, इस डेटा को देखने के बाद बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज फॉरेक्स रिजर्व देखिए वो कम ज्यादा होता रहता है, और खास करके आप समझ सकते हो इतना क्रिटिकल सिचुएशन पे, खास करके इंडियन करेंसी, इंडियन रूपी को स्टेबल रखने के लिए कुछ अमाउंट यूटिलाइज करना पड़ता है सेंट्रल बैंक द्वारा, और मेरे हिसाब से वही हुआ है। क्योंकि आप समझ सकते हो कि लास्ट 2-3 हफ्ता लगातार जो इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में थोड़ा सा गिरावट हो रहा है, अगर यूटिलाइज ना करते तो और भी ज्यादा गिर जाता। ठीक है। अच्छा, याद रखना दोस्तों, नेक्स्ट वीक में कुछ इंपॉर्टेंट डेटा आउट होगा, जैसे कि भारत की मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा कब आउट होगा, थोड़ा सा आप देख लीजिए। आउट होगा 1 अगस्त के दिन आउट होगा, जो कि फोरकास्ट आया है 59.2। लेट्स से क्या होता है, अपडेट मैं आपको दे दूंगा सेम डे पे। अच्छा, नेक्स्ट वीक में एक और इंपॉर्टेंट डेटा आउट होगा, यूएस की जीडीपी डेटा की फर्स्ट प्रेडिक्शन डेटा। देखिए इस बार फोरकास्ट आया है 2.4%। आई होप कि इसके आसपास ही होगा, बिकॉज लास्ट क्वार्टर तो बहुत ही खराब था, -0.5% था, मतलब जीडीपी जो है कॉन्ट्रैक्शन फेज में पहुंच गया था। सो ये डेटा आपको मालूम पड़ेगा 30 जुलाई 2025 को, तो मतलब बुधवार को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे 30 जुलाई, क्योंकि एक तो देखिए यूएस की जीडीपी डेटा आउट होगा, उसके साथ साथ दोस्तों याद रखा, मैं आपको रफली बता देता हूँ, एफएमसी मीटिंग का आउटकम भी रहेगा उस दिन पे। ठीक है। सो इस बार एफएमसी मीटिंग भी बहुत वाइटल है। वाइटल इसलिए भी है क्योंकि इस बार रेट कट करने के लिए बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया है जेरोम पॉयल साहब को। आपको पता होगा लास्ट वीक में मीटिंग भी हुआ था डोनाल्ड ट्रम्प और पॉयल साहब के भीतर। लेट्स से क्या होता है 30 जुलाई को। अच्छा, नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे एक मार्केट एनालिस्ट के द्वारा बाजार के बारे में एक टिप्पणी किया है, अजय बग्गा। तो इन्होंने कहा, डोंट शॉर्ट दिस मार्केट, ओके, बेटर डेज अहेड पोस्ट टैरिफ रेजोल्यूशन। जी हाँ, देखिए मैं इनके बातों के साथ 100% एग्री करना चाहूंगा कि देखिए आज की डेट में जो गिरावट हो रहा है ना, खास करके मैं कहना चाहता हूं उन सब निवेशक जो अभी अभी 2025 में निवेश करना शुरू किया, ये सब बाजार की एक पार्ट है। मैं सालों भर से देखता आ रहा हूं, खास करके लॉकडाउन को आप क्या कहेंगे, उस टाइम पे तो आपके पास कोई
मतलब क्लैरिटी नहीं था कि आगे क्या होगा नहीं होगा, कभी भी अनलॉक की प्रोसेस शुरू होगा या नहीं होगा, है ना। सो ये जो सिचुएशन आज आपको मिल रहा है ना, इसको पॉजिटिवली देखिए। कैसे? क्योंकि आज के डेट में मान लीजिए कोई XYZ शेयर के अंदर गिरावट हो रहा है, उसके पीछे कंपनीज की कोई इंडिविजुअल रोल नहीं है ना। तो जो भी हो रहा है जियोपॉलिटिक्स की वजह से हो रहा है, जो भी ग्लोबल इश्यूज, तो उसका फायदा उठाते हुए आप लॉन्ग टर्म की व्यू रख के या लॉन्ग टर्म की विजन रख के धीरे धीरे करके डिसिप्लिन के साथ निवेश करते जाइए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट अपडेट। देखिए आज का ही अपडेट है, रेवटर्न ने ये पब्लिश किया है। चाइनास इंडस्ट्रियल प्रॉफिट फॉल फर्दर इन जून। फर्दर इन जून इसका मतलब ये है कि देखिए लास्ट मंथ पे भी चाइना की इंडस्ट्रियल प्रॉफिट में गिरावट हुआ था। और दोस्तों फिर से मैं आपको रिमाइंड कराने की कोशिश करूंगा, इसके पहले आपको मैं क्या कहा था। देखिए चाइना या यूएस तो चलो ठीक है, वो तो लार्जेस्ट इकोनॉमी है, बट चाइना अपने आप को कितने भी बड़े तोप दिखाने की कोशिश करे ना, उनका जो इकोनॉमी है अंदर से बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, याद रखना। और उसका प्राइम एग्जाम्पल आपके सामने, चाइना की इंडस्ट्रियल प्रॉफिट दोस्तों फिर से एक और बार गिरा। एक और प्रूफ मैं आपको देना चाहता हूं, जिनको अभी बिलीफ नहीं है, ये दोस्तों आज की रिपोर्ट है। 1 in 3 US स्मार्टफोन इंपोर्ट नाउ मेड इन इंडिया, चाइना लीड श्रिंक। मतलब आपको समझ आ रहा है ना। देखिए चाइना की इकोनॉमी की बेस क्या है, ये आपको समझने की जरूरत है। चाइना की इकोनॉमी की बेस है मैन्युफैक्चरिंग। दुनिया भर की सामान की मैन्युफैक्चर की ठेका लेके रखा है चाइना। आज भी लीडिंग पोजीशन पे है, उसके आसपास भी कोई कंपनी नहीं है, मतलब सॉरी कोई देश नहीं है चाइना के आसपास भी। बट स्टिल चाइना की जो मैन्युफैक्चरिंग या मैन्युफैक्चरर वो धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है किस तरफ, भारत की तरफ। खास करके इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर में तो ह्यूज बदलाव हुआ है लास्ट 1.5-2 साल के अंदर। और उसका प्राइम एग्जांपल आपके सामने मैं दिखा रहा हूं। यूएस में जितने भी स्मार्टफोन यूज हो रहा है ना, 3 में से एक ही दोस्तों भारत, मतलब मेड इन इंडियन स्मार्टफोन है। और चाइना की जो मार्केट शेयर है वहां से धीरे धीरे श्रिंक कर रहा है। इससे अच्छी अपडेट क्या हो सकती है, इससे अच्छी बात क्या हो सकता है ना। अच्छा नेक्स्ट देखिए एक और अपडेट है, इस बार डोमेस्टिक अपडेट। गवर्नमेंट साइन एमओयू, एग्रीमेंट साइन किया वर्थ ₹5,000 करोड़ 5K करोड़ टू डेवलप 2357 मेगावाट ग्रीन पावर। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा एक और दोस्तों आज रात की अपडेट ऑलरेडी मैं लास्ट वीडियो में दिया था, जिन्होंने नहीं देखा थोड़ा सा देख लीजिए। TCS टू कट 2% ऑफ वर्कफोर्स इफेक्टिंग 12,000 एम्प्लॉय 12,000 एम्प्लॉइज एमिड स्किल गैप एंड टेक शिफ्ट। तो TCS ने सडनली ये डिसीजन लिया है कि क्यों ना हम अपने एक्सपेंसेस को कम करने के लिए 2% वर्कफोर्स को कट कर देंगे, या बोल सकते एक टाइप का ले ऑफ की प्रोसेस कंपनी शुरू कर दिया। जो ऑलरेडी यूएस में चल रहा था लास्ट कुछ सालों से, वो दोस्तों अभी इंडियन कंपनीज भी करना शुरू कर दिया है। TCS आज ये डिसीजन लिया है, लेट्स सी कल कैसा इंपैक्ट पड़ता है। ये आज शाम की वक्त की अपडेट है। TCS की CEO ने आके कहा है कि हमें प्रेजेंट सिचुएशन के ऊपर बेस करके ये बोल्ड डिसीजन लेना पड़ रहा है। ओके अच्छा नेक्स्ट दोस्तों जो इंपॉर्टेंट अपडेट है आप देखिए जरा। ये अपडेट ऑलरेडी मैं आज दिन की फर्स्ट वीडियो में शेयर कर चुका था, जिन्होंने नहीं देखा थोड़ा सा देख लीजिए। यूएस ट्रेड डील इन एडवांस स्टेज ऑफ टॉक, ये भारत की जो यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब की स्टेटमेंट है। उन्होंने उसके साथ साथ ये भी कहा कि भारत ना केवल यूएस के साथ, उसके अलावा और भी बहुत सारे देश के साथ दोस्तों ट्रेड डील या बोल सकते हैं FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की कोशिश कर रहा है, जैसे कि ओमान हो गया, EU हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, यूएस तो ऑब्वियसली है, इसके अलावा न्यूजीलैंड हो गया, चिली हो गया, पेरू हो गया, इन सब देशों के साथ अभी FTA साइन करने की कोशिश करें, मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और ये कहने के इंडिया की जो इंडस्ट्री है, भारत की जो कंपनीज है, उसके व्यापार को और ज्यादा बूस्ट अप कर सकता है नियर फ्यूचर में या फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में, ठीक है। लेट्स सी आगे क्या होता है। अच्छा नेक्स्ट देखिए एक और इंपॉर्टेंट अपडेट क्या है। डोनाल्ड ट्रंप मेंशन इंडिया पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट, फिर से डोनाल्ड ट्रंप मेंशन किया है भारत पाकिस्तान की कन्फ्लिक्ट को, अगेन वाइल टेकिंग क्रेडिट फॉर कंबोडिया थाईलैंड सीजफायर। ये जो बंदा है ना, मतलब मेरे चचा, एक तो तारीफ के भूखा है, दूसरा टैरिफ की भूखा है। क्या ओपिनियन है दोस्तों, कमेंट करके बताइए आपका जो भी ओपिनियन है। अच्छा नेक्स्ट ये जो अपडेट दोस्तों आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं, ये आज शाम की एकदम लेटेस्ट अपडेट है ट्रेड डील के ऊपर। देखिए ये ऑफिशियल अपडेट है यूएस गवर्नमेंट द्वारा। देखिए अपडेट क्या है। यूएस रूल आउट एक्सटेंशन ऑफ 1 अगस्त टैरिफ डेडलाइन। तो मतलब 31 जुलाई ये आखिरी डेडलाइन है। 1 अगस्त के बाद कोई भी एक्सटेंशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, मतलब जो भी मतलब करना पड़ेगा यही 4 दिन के अंदर। ये आज ये देखिए कहां से आया है न्यूज, पहले आप देख लीजिए। द यूनाइटेड स्टेट्स विल नॉट ऑफर एनी एक्सटेंशन टू इट्स 1 अगस्त टैरिफ डेडलाइन। तो मतलब 31 जुलाई वो आखिरी दिन है।
कॉमर्स सेक्रेटरी हुआट लुटनिक इनके तरफ से कहा गया, यानी यूएस के गवर्नमेंट ऑफिशियल की तरफ से कहा गया कंफर्म ऑन संडे, आज की डेट में, अकॉर्डिंग टू एएफपी, जो मीडिया ने इसको सबसे पहले कवर किया। दिस रूल आउट एनी पॉसिबिलिटी ऑफ सेकेंड एक्सटेंशन फ्रॉम द इनिशियल 9 जुलाई, जो 9 जुलाई पे डेडलाइन था उसको तो आगे एक्सटेंड कर दिया है 31 जुलाई तक, तो उसका और कोई चांस नहीं है, ठीक है, सेट बाय प्रेसिडेंट ट्रम्प। लेट्स सी आगे क्या होता है। तो नेक्स्ट हफ्ता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। अच्छा, उसके साथ साथ देखिए, ये आज रात की अभी अभी अपडेट है, ये देखिए आज रात की 9:51 की अपडेट है। अपडेट क्या है? चाइना यूएस टू एक्सटेंड टैरिफ पॉज एट स्वीडन, टॉक बाय अनदर 90 डेज। भाई साहब ये लोग अलग, मतलब ये लोग अपने मतलब एक स्टोरी में है। मतलब एक तरफ जहां पे आप देखिए इन लोगों का दोगलापन, आप देखिए एक तरफ जहां पे यूएस ने ये कह दिया ऑलरेडी, गवर्नमेंट ऑफिशियल ने, जो अभी अभी आपको मैं दिखाया कि 1 अगस्त के बाद से कोई और एक्सटेंशन नहीं होगा। दूसरी तरफ यूएस और चाइना ने यहाँ पे एग्रीमेंट साइन किया है, देखिए जो बातचीत के थ्रू, चाइना यूएस टू एक्सटेंड टैरिफ पॉज एट स्वीडन। स्वीडन में यहाँ पे यूएस और चाइना की गवर्नमेंट ऑफिशियल की या बोल सकते डेलीगेशन की जो बातचीत हुआ है, टॉक अनदर 90 डेज। तो मतलब यूएस ने जो चाइना के ऊपर 30% टैरिफ इंपोज किया था, याद होगा आपको, और चाइना ने भी यूएस के ऊपर 20% की टैरिफ इंपोज किया था। आखिरी में तो यही कंक्लूजन में आया था। तो वो और 90 दिन दोस्तों एक्सटेंड करेगा, मतलब लागू नहीं होगा, और बाकी देशों के लिए 1 अगस्त से लागू हो जाएगा। तो दोस्तों इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है, प्लीज कमेंट करके बताइए। तो ये 2 अपडेट है, अभी अभी आज रात की अपडेट है, ठीक है। अच्छा, ये तो खैर हो गया आपका टैरिफ ट्रेड डील के ऊपर अपडेट। अच्छा, याद रखना कल 28 जुलाई बहुत सारे बड़े छोटे कंपनी बैंक्स की रिजल्ट आउट होगा। फटाफट आप जरा नोट कर लीजिए, जैसे कि अदानी ग्रीन की कल रिजल्ट आउट होगा, इसके अलावा अपोलो की रिजल्ट आउट होगा, एप्पल हॉस्पिटल। अच्छा, इसके अलावा एटीजीएल अदानी टोटल गैस लिमिटेड की रिजल्ट आउट होगा कल। बेल की रिजल्ट आउट होगा, डिफेंस सेक्टर की बड़ी कंपनी बेल, बेल की रिजल्ट आउट होगा। अच्छा, कल और 5 स्टार की रिजल्ट आउट होगा। जे के पेपर की रिजल्ट आउट होगा, केसी लिमिटेड की रिजल्ट आउट होगा, बड़ी कंपनी है। लक्ष्मी केमिकल या लक्ष्मी ऑर्गेनिक की रिजल्ट आउट होगा। अच्छा, कल डिफेंस सेक्टर की एक और कंपनी बजगांव डॉक की रिजल्ट आउट होगा, एम सुमी की रिजल्ट आउट होगा। इसके अलावा अच्छा एनटीपीसी ग्रीन की रिजल्ट आउट होगा। रेल टेल की रिजल्ट आउट होगा कल, याद रखना या पेपर पे में नोट कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, टॉरिन फार्मा की कल रिजल्ट आउट होगा। सो ये कुछ कंपनी। अच्छा, वर्ड एनर्जी, कल वर्ड एनर्जी का भी रिजल्ट आउट होगा 28 जुलाई, ठीक है। तो कल दोस्तों ये कुछ कंपनी की रिजल्ट आउट होगा, और आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज फटाफट कर लीजिए। कल जैसे ही इन सब कंपनी के द्वारा अपडेट आ जाएगा, तुरंत मैं आपको अपडेट दे दूंगा वीडियो के थ्रू, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कुछ अपडेट है मार्केट से रिलेटेड, जैसे कि लास्ट नाइट को, फ्राइडे नाइट को डॉ जोन्स में क्लोजिंग तो चलो बहुत बढ़िया था। नैस्डैक अपना ऑल टाइम हाई को हिट करते हुए क्लोजिंग दिया, तो उसी लेवल के आसपास। अब दिक्कत क्या है कि यूएस की मार्केट भले हाई है ना, बट यूएस की इकोनॉमी बहुत खोखला बन चुका है, खास करके यही टैरिफ जब से चल रहा है। अच्छा, यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील फर्दर ड्रॉप हुआ लगभग ½ % के आसपास। इसके अलावा ब्रेन क्रूड के अंदर चलो ठीक है, लास्ट डे थोड़ा बहुत करेक्शन हुआ है। इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में भी लगातार ड्रॉप होता जा रहा है। या इंडियन कंपनी जैसे कि विप्रो लिमिटेड एडियर वर्जन 0.34% नीचे आके क्लोजिंग दिया। इन्फोसिस की एडियर वर्जन भी 1.75% नीचे आके क्लोजिंग दिया। एचडीएफसी बैंक की एडियर वर्जन भी 0.21% नीचे क्लोजिंग दिया, और आईसीआईसीआई बैंक की एडियर वर्जन भी 0.44% नीचे आके क्लोजिंग दिया। अच्छा, लास्ट डे गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन कहां पे था क्लोजिंग के समय, जरा देख लीजिए, 24,842 पॉइंट पे, थोड़ा सा बेटर। याद कीजिए फ्राइडे जब मैं 10:30 की वीडियो रिकॉर्ड करा था, कुछ याद आ रहा है, तब मैं आपको दिखाया था 24,800 के आसपास में था, है ना। तो उसके बाद से तो थोड़ा बहुत रिकवर किया है, बट स्टिल लास्ट डे इंडियन मार्केट जहां पे क्लोजिंग दिया उसके हिसाब से कोई बहुत ऊपर नहीं है। जहां पे क्लोजिंग था उसी लेवल पे क्लोजिंग दिया, ठीक है, मतलब गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन। और लास्ट डे वैसे तो ऐसे अगर माहौल रहा, कौन सा एफएस खरीदने आएगा भारत में, है ना। एफएस द्वारा आपको सेल ऑफ ही देखने को मिलेगा। बट ये बात भी सही है कि अगर देखिए ट्रेड डील भारत की फेवर में गया तो फिर से एफएस द्वारा बहुत बड़ा इन्फ्लो आ सकता है, ठीक है। सो लास्ट डे आप देख ही सकते हो 1979 करोड़ की टोटल बेच दिया एफएस ने, और डीएस ने बाई किया 2138 करोड़ की शेयर। अच्छा, बाकी देखिए मिडिल ईस्ट की तरफ से ऐसा कोई न्यू अपडेट नहीं है, वही गोलाबारी चल रहा है आसपास के साथ। और TA35 इजरायली टॉप इंडेक्स आज क्लोजिंग दिया 0.83% नीचे आके। ओके, सो दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट था आपके साथ मैं शेयर कर दिया। अब चलिए मैं आपको मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न।
अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही ध्यान से सुनना, अच्छे से ऑब्जर्व करना, हर एक पॉइंट को, हर एक नंबर को, ओके। और उसके पहले दोस्तों आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। अच्छा देखिए, बीच में क्योंकि 2 दिन फुल डे बाजार क्लोज था, सैटरडे और संडे, तो कल सुबह सुबह हो सके तो एक बार इंडियन मार्केट ओपन होने से पहले डॉ जोन्स की फ्यूचर और नैस्डैक की फ्यूचर को ट्रैक कर लेना, ताकि आपको ग्लोबल मार्केट की सेंटीमेंट के बारे में थोड़ा सा एस्टिमेट मिल जाए कि किस तरफ है, ठीक है। अच्छा दूसरी तरफ देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स आपको पता होगा, लास्ट डे आपके साथ में शेयर किया था, एक्सिस बैंक की रिजल्ट आउट हुआ था। एक्सिस बैंक मतलब निफ्टी 50 के जो टॉप 10 वेटेज की शेयर एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक के चलते कल बैंक निफ्टी के ऊपर उसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो मतलब एक तो एक्सिस बैंक इंडिविजुअली और उसके अलावा बैंक निफ्टी सेक्टर वाइज, ठीक है, नजर रखना। इसके साथ साथ आईटी सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जो भी मामला चल रहा है वो यूएस के साथ ही चल रहा है। तो वहां पे अगर कुछ अच्छा बुरा हुआ, कहाँ पे इंपैक्ट देखने को मिलेगा, आईटीज में। और ऑलरेडी आज हमने देखा टीसीएस ने 12,000 एम्प्लॉय को ले ऑफ करना डिसीजन दे चुका है, ठीक है। अच्छा बात करेंगे चार्ट पैटर्न एनालिसिस। देखिए एक दिन की चार्ट पैटर्न है। लास्ट डे मतलब फ्राइडे, सच में क्लोजिंग बहुत खराब था, बहुत ज्यादा निराशाजनक था। क्योंकि एक तो देखिए बृहस्पतिवार को भले ही गिरावट हुआ था, थोड़ा बहुत वीकनेसेस था, बट स्टिल बृहस्पतिवार को क्या हुआ था, ये जो आपको रेड कलर की लाइन आपको दिख रहा है ना, रेड कलर की लाइन मतलब 50 डेज की ईएमए, इसको एटलीस्ट क्रॉस नहीं किया था, इसके ऊपर ही होल्ड कर लिया था कैसे भी करके, ठीक है। बट बात यह कि लास्ट डे ना इस लाइन के आसपास भी पहुंचा नहीं है। मेरे बात को समझने की कोशिश कीजिए। लास्ट डे ये देखिए, जो 50 डेज की ईएमए की लाइन यहाँ पे और इंटरडे हाई कहाँ पे टच की, यहाँ पे, मतलब भीतर इतना सा गैप, इतना सा गैप, समझ पा रहे हो ना, ये दिक्कत है। सो जिसके कारण अभी तो रेजिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ मैं कहूँगा 25,000 पे ही है ऊपर, और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 25,000 को बस रिक्लेम करके होल्ड कर जाए, बहुत बहुत है, बहुत है, वो भी काफी टफ रहेगा। अच्छा अब सवाल उठता है कि सर नीचे की तरफ कहाँ, मतलब अगर नीचे और ज्यादा गिर गया तो कहाँ तक जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको 4 घंटे की चार्ट पैटर्न दिखाता हूँ। ये देखिए 4 घंटे की चार्ट पैटर्न, मतलब एक एक कैंडल 4 4 घंटे को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सो इसके पहले अगर आप देखेंगे थोड़ा पीछे चल के, ये देखिए सपोर्ट मिला था यहाँ पे एक बार, और यहाँ पे कुछ समय मिला था। ये कौन सा लेवल है, थोड़ा सा आपको जूम आउट करके दिखाता हूँ। ये देखिए एक हो गया आपका 24,750, दूसरा हो गया 24,500, ठीक है, नोट करना। ये देखिए ये वाला, ये वाला। तो एक बार मैं आपको लिख के देता हूँ। तो नीचे अगर गिरावट हुआ, मान लीजिए और ज्यादा गिरावट हुआ, तो 24,750 सबसे पहला सपोर्ट लेवल, S1 मतलब सपोर्ट, और S2 सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट हो गया 24,500। ऊपर रेजिस्टेंस में आपको बता दिया 25,000, नीचे ये 2 सपोर्ट लेवल। लेट्स सी कल क्या होता है। अच्छा बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, लास्ट डे बैंक निफ्टी की क्लोजिंग डे एक्चुअली बहुत खराब था, क्योंकि बैंक निफ्टी क्या था कि कैसे भी करके टिक रहा था 20 डेज की में, या ब्लू कलर की लाइन के ऊपर, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको फुल जूम करके दिखा रहा हूँ, कैसे भी करके इस लाइन के ऊपर टिक रहा था। बट लास्ट डे इस लाइन को ब्रेक करके बहुत नीचे पहुंचा, और अभी बस एक ही इंडिकेटर बाकी है। फिर भी मैं कहूंगा निफ्टी 50 से अगर हम कंपेयर करें, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग पोजीशन फिर भी बेटर था, क्योंकि जहां पे निफ्टी 50 20 डेज को तो बहुत पहले ही तोड़ दिया, लास्ट डे 50 डेज को तोड़ दिया, बट एटलीस्ट बैंक निफ्टी 50 डेज को नहीं तोड़ा, उसके ऊपर ही क्लोजिंग दिया, ठीक है। तो कल बैंक निफ्टी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है वही 50 डेज की ईएमए, थोड़ा सा यहाँ पे हाइड हो चुका है, मैं आपको लिख के देता हूँ, जिसका नंबर 56,350 इस लेवल पे, ठीक है। ये कल बैंक निफ्टी की सपोर्ट है, और नीचे और ज्यादा गिर गया तो सीधा सीधा 56,000 की जो इंपॉर्टेंट लेवल या साइकोलॉजिकल लेवल, यहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है। और ऊपर की तरफ अभी तो 57,000 एक ही लेवल है, ठीक है। सो दोस्तों मैं आपको निफ्टी 50 बैंक निफ्टी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, चार्ट पैटर्न या इंडिकेटर के ऊपर बेस करके। बाकी देखिए कोई आपका डाउट है, कंफ्यूजन है, कमेंट करके बताइए। अच्छा वीडियो को वाइंड अप करने से पहले, जो हमेशा आपको कहता हूँ, समझ सकते हो बाजार कितना रिस्की, और खास करके नेक्स्ट वीक तो एक्सट्रीमली रिस्की, इतना ज़्यादा इवेंट है, टैरिफ डेडलाइन, एफओएमसी मीटिंग, बहुत सारे फलाना फलाना डेटा आउट होगा। तो गलती मत करना दोस्तों, गलती से भी एफएनओ ट्रेडिंग, पुट कॉल, बाई सेल होल्ड, इंटरडे, ये सब हरकत मत करना, खास करके आप इस बारे में कोई भी नॉलेज या एक्सपीरियंस नहीं रखते हो तो, ठीक है। नॉर्मली वीडियो देखिए, सीखिए, जानिए। कोई दिक्कत है तो मैं हूं आप लोग के लिए, कमेंट करके बताइए। तो और सब्सक्राइब करके रखना चैनल हमेशा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को वाइंड अप करता हूं। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।